हाय एवरीवन, वेलकम टू अर्श इंग्लिश। हम कर रहे हैं रूल रीडर्स और रूल रीडर्स में कर रहे हैं ग्रामर में नाउन्स का चैप्टर, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक। ये नाउन्स की 3rd क्लास है। सबसे पहले थैंक यू सो मच जितने बच्चों ने भी अभी कंटेंट कंज्यूम किया है। आई एम ग्लैड, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगा सुनकर और पढ़कर। और आज 3री क्लास है। जिन बच्चों ने अभी तक पहली या दूसरी क्लास नहीं देखी है, 3rd क्लास देख रहे हैं, उनको इस क्लास में भी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो पीछे का बैकलॉग हो भी गया है, तो इट इजंट लाइक दैट कि ये वाली क्लास आपको समझ नहीं आएगी। पहली क्लास में हमने कराया नाउन्स क्या हैं, उनके टाइप्स, कलेक्टिव नाउन्स की बहुत सारे क्वेश्चंस, है ना। सेकेंड क्लास में हमने कराया नाउन्स को नंबर के फॉर्म में। हमने कंपाउंड नाउन्स भी किए थे उसमें, उनके कैसे प्लूरल्स बनने हैं या नहीं बनने हैं, ये सब किया हमने। अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स भी किया। आज हम नाउन्स को देखेंगे जेंडर के फॉर्म में। ठीक है, कैसे आते हैं ये जेंडर, ये हमें पेपर में 1 वर्ड्स के क्वेश्चंस में आ जाते हैं, ये हमें स्पेलिंग्स में आ जाते हैं एग्जाम्स में। ओके, और ये हमारे रीजनिंग के क्वेश्चंस में भी लगते हैं, इनके क्वेश्चंस। फिर हम करने के बाद नाउन्स को जेंडर के फॉर्म में करने के बाद हम करेंगे पोजेशन का केस नाउन का। ठीक है, अपोस्ट्रोफीज वाला, तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। स्पॉट द एरर्स वाले क्वेश्चन बनते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस बनते हैं, वो करेंगे। तो करते हैं जेंडर से शुरुआत। देखो, जेंडर हमें जो बताता है ना भाषा में, वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग बताता है। अब हिंदी में क्या होता है कि हम अजीवित चीजों को भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में विभाजित कर देते हैं। कैमरा मेरा है, चेयर मेरी है, चेयर मेरी हो गई तो कैमरा मेरा हो गया। हाँ, किताब मेरी है, पुस्तक मेरी है। हाँ, और टेबल मेरा है, किताब मेरी हो गई तो टेबल मेरा हो गया, है ना। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बांट दिया हिंदी में। पर हम अंग्रेजी में क्या करते हैं, अंग्रेजी में हम 4 क्लासिफिकेशंस करते हैं, जो कि आपको रटने की जरूरत नहीं, हम जस्ट टेलिंग यू। एक होता है मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग वाला हो गया। एक हो गया फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग वाला हो गया। एक हो गया कॉमन जेंडर, जिसमें ना पुल्लिंग ना स्त्रीलिंग, दोनों को ही हम मान सकते हैं। ठीक है, जैसे टीचर मैंने बोला, तो जरूरत पड़ने पर वो महिला टीचर हैं तो फिर वो शी कॉन्टेक्स्ट ले लेंगी, शी हर। ठीक है, और अगर मैंने मेल टीचर की बात रखी तो वो टीचर ही रहेंगे, और वो कॉन्टेक्स्ट क्या ले लेंगे, हिज हिम वाला कॉन्टेक्स्ट ले लेंगे, उसके साथ जो प्रोनाउंस या हम डिटर्मिनर्स यूज करेंगे। ठीक, तो ये हो गया कॉमन जेंडर। और चौथा मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, और चौथा जेंडर है न्यूटर जेंडर, जिसमें हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग में विभाजित नहीं करते नॉन लिविंग थिंग्स को। ठीक है, तो आ जाओ, यहाँ थोड़ा सा डिटेल दे देती हूँ, अभी मैंने ओवरव्यू दिया था। तो मैस्कुलिन जेंडर में क्या होता है, हम पुल्लिंग की तरफ खिंचते हैं ना, मेल बीइंग्स की तरफ। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, मैन हो गया, बॉय हो गया, किंग हो गया, फादर, बुल, लायन, ये मैस्कुलिन जेंडर है। फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, मैन, वुमन, गर्ल हो जाएगा, क्वीन हो जाएगा, फेमिनिन जेंडर। मदर हो गया, काउ, फेमिनिन जेंडर है, लायनेस फेमिनिन जेंडर है। वहीं पे अगर मैं बोलूं कि कॉमन जेंडर क्या है, जो कि मैं मेल फीमेल दोनों के लिए यूज कर सकती हूँ, हाँ, तो मेरे पास एग्जांपल्स हैं। टीचर, मेल फीमेल, हिज हर, हम कुछ भी लिख सकते हैं, ही शी कुछ भी लिख सकते हैं इसके साथ। बट लायनेस तो इज ऑलवेज व्हाट, वैसे तो एनिमल है तो इट लिखते हैं हम, लायन के साथ एनिमल के साथ इट लिखते हैं, बट अगर बहुत हमारा क्लोज रिलेशनशिप है उस एनिमल से तो ही शी का भी यूज कर लेते हैं ऑथर्स। ठीक है, तो टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, ही शी वी कैन यूज, फ्रेंड ही शी, चाइल्ड जो होता है वो भी ही शी में यूज कर सकते हो। तो चाइल्ड इज नॉट ओनली अ बॉय, इट कैन बी अ गर्ल टू। डॉक्टर हो गया, बेबी, बेबी भी बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है। बेबी के साथ हम कभी कभी इट भी लगा देते हैं, वी डू नॉट नो द जेंडर, है ना। अगर मान लो हमें किसी के बेबी के बारे में पता हो चला कि अरे बेबी हुआ है, ठीक है, ये नहीं पता बॉय है कि गर्ल है, तो हम इट जैसा प्रोनाउन भी यूज कर लेते हैं उसके साथ। देन यू हैव थीफ, गर्ल बॉय ही शी दोनों लगता है। नेबर, क्लर्क हो गया, एडवोकेट हो गया, वर्कर हो गया, राइटर हो गया, ऑथर हो गया। तो मेल फीमेल दोनों है, राइटर फीमेल, मेल, इट विल बी कॉल्ड
राइटर, ठीक है। ऑथर, लीडर, मेल फीमेल, कैन बी एनी, म्यूजिशियन मेल फीमेल, वो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि मैं मेल यूज करूंगी या फीमेल यूज करूंगी। फिर उसके बाद आता है हमारे पास न्यूटर जेंडर, जिसको हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग में विभाजित नहीं करते। मैंने हिंदी का एग्जाम्पल दिया था ना, उसमें कर देते हैं, इंग्लिश में नहीं करते। बुक हो गया, चेयर, यू राइट इट विद इट, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स जो हो गई उनको न्यूटर जेंडर में काउंट करते हैं हम, हाँ। तो बुक हो गया, चेयर हो गया, पेन हो गया, टेबल हो गया, कार हो गया, हाउस हो गया। अब हमें क्या करना है, हम आगे जेंडर के हिसाब से जा रहे हैं। तो हमें मैं मैस्कुलिन जेंडर दिखेगा, आपको फेमिनिन जेंडर बताना है। तो बहुत सारे आपको आते होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो नहीं आते हैं, और मैंने आपको बताया कि ये वन वर्ड्स में, स्पेलिंग्स में और सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स, इनफैक्ट एरर्स में भी ये दिखते हैं हमें। ओके, चलो। तो पहला तो एक बेसिक सा है कि हम फेमिनिन जेंडर के साथ एस लगा दे। मैस्कुलिन जेंडर लिखा हुआ है, उसके साथ एस, ई डबल एस, एस, ओके, नॉट एस वाला एस, ई डबल एस। तो जैसे कि होस्ट बन गया होस्टेस, बस इसमें स्पेलिंग वेरिएशन होगा, मैं आपको दिखा दूंगी। होस्ट, कोई होस्ट करता है किसी चीज को, पार्टी को होस्ट करता है, तो वो जो है मेहमान नवाजी कर रहा है, तो फीमेल हो गई तो होस्टेस हो गया। मेयर, मेयरेस, ओके, मेयर्स होते हैं ना म्यूनिसिपैलिटी के, तो मेयरेस हो गया। देन अभी तो हम क्योंकि न्यूट्रलिटी पे फोकस करने की कोशिश करते हैं, तो हम ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करते, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते। तो कभी कभी फीमेल होती है तो हम मेयर ही कह देते हैं उसे, सो दैट हम बार बार ना बहुत जेंडर स्पेसिफिक ना हो कन्वर्सेशनल इंग्लिश में। तो फिर ट्यूटर हो गया ट्यूटरेस, ओके, कुछ चेंज नहीं किया, बस आर वो ई डबल एस लगा दिया हमने। देन जायंट, बहुत बड़ा दैत्य, तो जायंटेस हो गया। लायन, लायनेस हो गया, ओके। टेलर, टेलरेस हो गया, वी जस्ट एडेड ई डबल एस। ऑथर, ऑथरेस हो गया, ठीक है। ऑथर हम जनरली भी कन्वर्सेशनल इंग्लिश में हम ऑथरेस फोकस नहीं करते हैं उस पे। देन यू हैव ज्यू, यहूदी, तो ज्यूएस हो गया, ज्यूएस। पोएट, पोएटेस। शेपर्ड, शेपर्डेस, ठीक है, शेपर्ड, शेपर्डेस। कौन, जो गवाले हो गए ना, तो उनको हमने कह दिया शेपर्डेस। एयर, एयर होता है वारिस, ठीक है, राजगद्दी का वारिस, या वारिस जनरली भी, जरूरी नहीं है राजा या रानी का ही हो। तो एयर, एयर बोलते हैं इसे, ह नहीं बोलते, एयर बोलते हैं। अ की आवाज है तो वाउल देखो कौन सा यूज होएगा, है ना। तो एयर, एयरेस, एयरेस, एयरेस। देन प्रीस्ट, हाँ, प्रीस्टेस, ठीक है, पुजारी हो गया। देन यू हैव स्टीवर्ड, स्टीवर्ड जो होते हैं फ्लाइट अटेंडेंट होते हैं, चाहे शिप पे भी फ्लाइट अटेंडेंट होते हैं ना, तो इसके लिए अब हम जनरली फ्लाइट अटेंडेंट वर्ड यूज करने लगे हैं, लेकिन स्टीवर्ड बोलते हैं मेल्स, मेल अटेंडेंट्स जो होते हैं। तो स्टीवर्ड फ्लाइट के हो या फिर शिप पे अटेंडेंट्स हो, स्टीवर्ड, स्टीवर्डेस, ओके। देन पीयर, पीयर होता है आप ही की क्लास का बंदा, क्लास मतलब आपकी ही एज का, आपकी रेपुटेशन, आपकी जितना उसका कमाई दमाई हो, आपका दोस्त कह सकते हैं एक तरीके से, सेम एज का। तो पीयर, पीयरेस, ओके। नाउ हमने क्या किया कि इनके साथ ई डबल एस की लग रहा था एंड में। कुछ स्पेलिंग्स ऐसी हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि जो लास्ट वर्ड है उससे पहले का वावल, ये वावल रखा हुआ है ना, ओ जैसे वावल है, ये वावल हटा देते हैं और एस लगा देते हैं, ये वावल, ठीक है। तो ये वावल लास्ट में, ये वावल हट गया, ये वावल हट गया, ये वावल हट गया, ये वावल हट गया। तो एक्टर का बन जाएगा एक्ट्रेस, बस ओ नहीं आएगा उसके अंदर, एक्ट्रेस। हंटर, हंट्रेस, ओके। वेटर, वेट्रेस। देन डायरेक्टर, डायरेक्ट्रेस। बेनिफैक्टर, बेनिफैक्ट्रेस, ठीक है। बेनिफैक्टर जो दूसरों को दूसरों की मदद करता है, ठीक है। बेनिफिशियरी जिसको मदद मिलती है, बेनिफैक्टर जो मदद देता है। एम्बेसडर, राजदूत, तो एम्बेसडरेस। देन प्रिंस, प्रिंसेस। टाइगर, टिगरेस। कंडक्टर, कंडक्ट्रेस। स्पेलिंग्स पे ध्यान देना है क्योंकि स्पेलिंग्स आ जाती हैं। इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्ट्रेस, हाँ, तो ये एस एस वाले लगे। देन एम्परर बिकम्स एम्प्रेस। इनमें क्या हो गया कि हमने वाउल चेंज नहीं किया, इनमें हमने मतलब कोई रूल नहीं है, स्पेलिंग्स चेंज कर दी हैं बीच बीच में। तो एम्परर का बना एम्प्रेस, ओके, एम्प्रेस। तो ई आर ओ आर दैट गोज अवे, एम्प्रेस। ड्यूक, डचेस। ड्यूक कौन होता है, जो हायरार्की होती है ना ब्रिटिश मोनार्की की,
ब्रिटिश मोनार्की की जो हायरार्की है, ऊपर किंग हो गया, क्वीन हो गया, प्रिंस हो गया, प्रिंसेस हो गई, उसके बाद ड्यूक आता है। प्रिंस और प्रिंसेस के बाद जो नीचे वाला हायरार्की में आता है वो आता है ड्यूक और डचेस, ठीक है। तो ड्यूक का डचेस। देन यू हैव मास्टर, मास्टर, मास्टर है ये मेरा, है ना, तो उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा मिस्ट्रेस, ओके। देन यू हैव गवर्नर, गवर्नेस, गॉड, गॉडेस, सॉर्सरर, सॉर्सरेस, सॉर्सरेस, सॉर्सरर होता है जादूगर, ठीक है, जो ज्यादातर तंत्र विद्या करता है उसको सॉर्सरर बोलते हैं, तो फीमेल हो गई सॉर्सरेस, ठीक है, सॉर्सरेस। चलो नेक्स्ट, ये सिंपल से हैं, वो एस वाले थे, ESS, कुछ आपने उसमें से भी नए सीखे होंगे। देन यू हैव मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, ठीक है, तो उसका इजी स्त्रीलिंग पुलिंग चेंज है। मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट होता है। हेडमास्टर, हेड मिस्ट्रेस, पोस्टमास्टर, पोस्ट मिस्ट्रेस, मिल्कमैन, मिल्क वुमन, वॉशरमैन, वॉशर वुमन, लैंडलॉर्ड, लैंड लेडी, ओके, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप फादर, स्टेप मदर, या। नेक्स्ट, बक रैबिट, तो रैबिट का जो मेल हो गया वो बक कहलाता है, या फिर जो हिरन होता है ना उसका भी मेल बक कहलाता है, हिरन, तो बक। तो बक रैबिट, रैबिट मेल, बक रैबिट, डो रैबिट फीमेल, ओके। ही बेर, शी बेर, तो भालू को ऐसे ही शी करके कर देते हैं। गोट जो होता है ही गोट, शी गोट, वैसे गोट का भी बक गोट और डो गोट हो सकता है, ठीक है। डॉग वुल्फ, वुल्फ का मेल हो गया डॉग वुल्फ और फीमेल हो गया बिच वुल्फ, ठीक। जैकएस, गधा जो है तो वो उसको जैक एस कह दिया, और लेडी हुई लेडी भी नहीं कहेंगे, तो उसका जो फेमिनिन नाउन होएगा वो होएगा जेनियास, ठीक है, जेनियास। Then you have peacock, that becomes peahen. Cock sparrow, this becomes hen sparrow. It's cock sparrow and hen sparrow. ठीक है, peahen है ना, वो भी peahen sparrow. Then you have bull calf, ठीक है, baby calf जो होता है तो वो हो जाएगी cow calf. ठीक, easy. बेसिक से ये कुछ है नहीं इसमें ज्यादा। देन यू हैव एडमिनिस्टर, तो कुछ फॉरेन वर्ड्स होते हैं तो उनका फॉरेन वर्ड्स के साथ हमें IX जो भी उनका फेमिनिन नाउन होता है वही कैरी कर लेते हैं हम, ESS नहीं लगाते, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्टर, माय बैड, एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर का होता है एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, ओके। तो एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स जो भी एडमिनिस्टर करता है, जो भी किसी चीज को रेगुलेट करता है या लॉ और रूल्स को ऑफिशिएट करता है, उनको चलाता है, उनको एग्जीक्यूट करता है, वो हो गया। टेस्टर होता है जो अपनी विल बनाता है, संपत्ति जो बनाता है। तो आपके परिवार में, किसी के परिवार में कोई भी संपत्ति जो बना के गया है, कि विल जो बना के गया है कि ये इसके पास जाएगी, वो उसके पास जाएगी, ठीक है, तो वो टेस्टर हो गया। और अगर कोई वो महिला हुई तो वो टेस्ट्रिक्स, टेस्ट्रिक्स हो गया, टेस्ट्रिक्स, ठीक है, टेस्ट्रिक्स, टेस्ट्रिक्स। देन यू हैव एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटरिक्स, ओके, लॉ और अनुशासन को जो एग्जीक्यूट कराए वो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर कौन हो गया, एडमिनिस्टर या एडमिनिस्ट्रेटर, बोथ आर द राइट वर्ड्स, ठीक है। तो वो भी लॉ को और किसी क्षेत्र को, किसी प्रणाली की देखरेख करते हैं, उसको एडमिनिस्टर करते हैं। प्रोसिक्यूटर कौन होता है, प्रोसिक्यूटर जो होता है वो कोर्ट के अंदर एक तरीके से लॉयर कह सकते हैं, ठीक है। तो वो कोर्ट के अंदर आप पे क्या, लॉयर ही कहूंगी मैं वर्ड हिंदी वाला नहीं पकड़ पा रही हूँ, ठीक है। तो इट्स आदि सम हिंदी वर्ड, आई कांट रिमेंबर दैट, ठीक है, आई कांट get that into my memory. तो prosecutor, prosecutrix, okay. Then you have earl, earl जो होता है, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि प्रिंस, प्रिंसेस, उसके बाद जो हायरार्की है उसमें डच, डचेस, तो earl भी एक हायरार्की में पोजीशन है, नोबल हायरार्की में पोजीशन है, और उसका फीमेल होता है काउंटेस, ठीक है, काउंटेस। देन सुल्तान इज सुल्ताना, किंग इज क्वीन, जार इज जारीना, जार मैंने पहले भी बताया था आपको, रशिया
के जो पुराने एम्परर्स, ओल्ड एम्परर्स हैं, तो वो जार्स कहलाते थे. तो जारीना इज द फेमिनिन नाउन फॉर दैट. ठीक है, जारीना. देन यू हैव हीरो हिरोइन. बैचलर को हम बोल देते हैं मेड. ठीक है, बैचलर को मेड बोल देते हैं. और अगर बहुत बुजुर्ग महिलाएं और अभी भी उनका विवाह नहीं हुआ तो स्पिंस्टर कह देते हैं, विच इज नॉट काइंड ऑफ कूल. ठीक है, तो मेड, बैचलर, मेड. देन यू हैव सर, मैडम या फिर डेम कह देते हैं. विजर्ड भी जादूगर होता है तो विच कह देते हैं. ठीक है, विजर्ड एंड विच. देन यू हैव लॉर्ड. लॉर्ड बिकम्स लेडी. मंक बिकम्स नन. ओके, मंक एंड लॉर्ड एंड लेडी. मैन, वुमन, मेल, फीमेल. जेंटलमैन, ओ सारा मिट गया. जेंटलमैन, लेडी. ओके, लैड होता है लड़का. तो यंग सा कोई लड़का हो ना, छोटी, ज्यादा बड़ी उम्र का भी नहीं, टीन एज टाइप का हो गया तो, या यंग सा लड़का कह दो अभी, है ना, तो उसको हम लैड बोलते हैं. फीमेल को बोलते हैं लैस, LASS. देन बॉय बिकम्स गर्ल, ही बिकम्स शी. सो सिंपल. मिस्टर जो होता है वो या तो मिस होता है अगर अनमैरिड है, मिसेज है तो मैरिड है, और एक वर्ड होता है मिज. ठीक है, ये न्यूट्रल टर्म है, न्यूट्रल टाइटल है कि कोई अगर नहीं चाहता है कि वो अपना मैरिटल स्टेटस दुनिया को बताए तो यू कैन से मिज. ओके, वो न्यूट्रल टर्म रखना चाहती है महिला तो यू से मिज. Okay, Miss, Mrs. and Miss. Then you have father. Father is mother, son, daughter, brother, sister. Okay, husband is wife, uncle is aunt, nephew is niece. ठीक है, तो क्या हो गए नेफ्यू नीस, हम क्या बोलते हैं, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी, है ना. नीस की स्पेलिंग कई बार आती है पेपर में, सो ये स्पेलिंग्स में बहुत आते हैं ये वाले क्वेश्चंस. और ये स्पॉट द एरर्स में भी इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस दिख जाते हैं जो प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ करते हैं. हाँ, रीजनिंग वाले में. देन ब्राइड ग्रूम, दूल्हा हो गया तो ब्राइड हो गई. और विडोअर, विडो. ठीक है, जिनकी बीवी का देहांत हो गया, जिनके पति का देहांत हो गया. ओके, वाओ, हम आगे आ गए क्या? अच्छा, ये कर लिया हमने. चलो, हाँ, इनके बहुत आते हैं एनिमल्स के, मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर्स पेपर में. तो डॉग बिकम्स बिच, और गैंडर बिकम्स गूज. गूज का प्लूरल होता है गीज. मैंने आपको बताया था डक की बहन होती है बड़ी. ठीक है, उड़ ज्यादा जाती है, उसकी गर्दन भी लंबी होती है, तो गूज. हॉर्स का फीमेल होता है मेयर. ठीक है, मेयर. रैम जो होता है, रैम शीप के लिए यूज करते हैं. तो शीप का अगर मेल नाउन रहा, ठीक है, मैस्कुलिन नाउन, तो रैम. और फेमिनिन नाउन रहा तो वी. ओके, नॉट ई वी, इट्स वी. वी क्या बोलते हैं इसे? वी. दिस इज फॉर शीप. रैम शीप के लिए यूज करते हैं हम ये. सो कॉक बिकम्स हेन. ड्रोन, ठीक है, बी. तो मधुमक्खियां, बी एंड ड्रोन. देन यू हैव बोर. बोर होता है सुअर. ठीक है, सो, SOW, फीमेल हो गई, SOW, सो. देन यू हैव कॉल्ट. बड़ी बार वन वर्ड में पूछा गया, कॉल्ट. और फोल. फोल वर्ड होता है हॉर्स का, जो यंग हॉर्स होता है उसको हम बोलते हैं कॉल्ड. ठीक है, और बहुत बार पेपर में आया ये. और फीमेल जो होती है यंग हॉर्स, उसको फिली बोलते हैं. और जो बहुत बेबी हॉर्स होता है ना, उसको हम पोल बोलते हैं. ठीक है, तो ये पेपर में आए हुए हैं वर्ड्स. ये दिखते ही है ये वर्ड सारे पेपर में. देन यू हैव बक. बक होता है डो. बक मैंने पहले भी बताया, हिरन के लिए यूज करते हैं हम. हिरन मेल हो तो डो फीमेल. और बक हम रैबिट के लिए भी यूज कर लेते हैं. ठीक, गोट के लिए भी यूज कर लेते हैं, ही शी गोट भी लिखते हैं. हार्ट जो होता है वो भी डियर होता है, डियर. ठीक है, हिरन के लिए यूज करते हैं. हार्ट मेल डियर है. और ये रेड डियर होता है. ओके, रेड डियर, रेड कलर का डियर होता है, बड़ा सुंदर सा. ओके, तो वो हार्ट होता है. और जो इसकी फीमेल, ये बक इज डो, हार्ट इज रो, ROE, डो एंड रो. देन फॉक्स, विक्सन. ओके, ड्रेक. ड्रेक होता है डक. ओके, फीमेल होती है डक, और जो मेल होता है वो ड्रेक है, तो वो ड्रोन है, दैट इज ड्रेक. देन यू हैव गॉट बुल बफलो, काउ बफलो. तो बफलो हम वैसे बोल देते हैं, मेल फीमेल करना हो तो बुल काउ कर देते हैं. बुल. देन यू हैव काउ. ऑक्स इज ऑल्सो काउ. एंड
ऑक्स और बुल में ये फर्क होता है, बफलो तो आपको पता है भैंसा है ना, ऑक्स और बुल में ये फर्क होता है कि ऑक्स जो होता है वो कास्ट्रेटेड बुल होता है, ठीक है, कास्ट्रेटेड बुल होता है यानी कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ओके। तो ऑक्स और बुल में ये डिफरेंस है। देन यू हैव सांड, बोलते हैं ना भैंसा और सांड, तो दिस इज भैंसा वाला, तो ये सांड हो गया, लेकिन एक कास्ट्रेटेड होता है, ऑक्स इज कास्ट्रेटेड। देन यू हैव कॉब, कॉब और इसका होता है पेन, ये स्वॉन के हैं, ठीक है, स्वॉन, तो स्वॉन, इनके यंग वन को सिग्नेट बोलते हैं, वो भी आता है पेपर में, सिग्नेट, यंग वन। चलो यहाँ पे हम खत्म करते हैं हमारे जेंडर्स को, रिवीजन आपको करनी है। अब हम आते हैं पोजेशन की तरफ, नाउन के, तो इसके भी क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। पोजेशन क्या होता है? पोजेशन मतलब कोई चीज मेरी है, मैं उसको पोजेस करता हूँ, मेरी उसकी ओनरशिप है, ठीक है। अब मेरा कोई पेन है तो मैं उसको अर्श पेन तो लिखूंगी नहीं, अर्श पेन, आप बोलो कि अर्श का पेन है, ठीक है, तो आप अर्श पेन तो बोलोगे नहीं, ये क्या हुआ अर्श पेन, है ना, डजंट मेक सेंस। अगर आप ओनरशिप दिखाते हो तो फिर हम उसको जेनेटिव केस बोलते हैं, और उसके लिए हम अपोस्ट्रोफी एस को यूज करते हैं। जैसे मान लो रीना का घर है, तो हम बोलेंगे रीनाज हाउस, ओनरशिप दिखाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस को यूज करते हैं हम, रीनाज हाउस। तो ऐसे ही अर्शिज पेन बोलेंगे, अर्शिज पेन, यहां मैंने अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया, वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। तो रीनाज हाउस, अपोस्ट्रोफी एस, इसमें हम क्या करते हैं कि कोई चीज किसी की है, ओके, या किसी का सामान है, तो ओनरशिप या पोजेशन को दिखाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस को यूज करते हैं। और ये जो अपोस्ट्रोफी एस वाला केस होता है उसको बोलते हैं जेनेटिव केस। अब ये जेनेटिव केस दो तरीके से यूज होता है, या तो आप अपोस्ट्रोफी एस लगा लो, ठीक है, देखो ये क्या दिखाता है, ओनरशिप, पोजेशन, या क्या एसोसिएशन है उससे, कहीं उससे बिलोंग तो नहीं करती ये चीज, कोई भी चीज उससे बिलोंग तो नहीं करती, मेरी किताब, मेरा घर, मेरा पेन, मेरा डस्टबिन एंड ऑल दैट, है ना, मेरा करियर एंड ऑल दैट, ठीक है। तो इसमें हम दो केसेस यूज करते हैं, एक अपोस्ट्रोफी एस जिसको हम सैक्सॉन जेनेटिव बोलते हैं, सैक्सॉन जेनेटिव, अपोस्ट्रोफी एस, और दूसरा अगर हम रिलेशनशिप दिखाना चाहते हैं कि ये इसका है उसका है, तो दूसरा केस हम जेनेटिव का यूज करते हैं, ये ऑफ और नाउन वाला, ठीक है, तो ऑफ जेनेटिव बोल दिया हमने इसे। तो द गर्ल्स बुक, द बुक ऑफ द गर्ल, द गर्ल्स बुक, द बुक ऑफ द गर्ल। अब इनको हम कैसे चेंज करते हैं वो मैं आगे आगे बताऊंगी, मतलब कैसे कब कौन सा यूज करते हैं, बट आप बेसिकली समझो तो एक तो हम इसका मर्जी होती है हमारी कि हम कौन सा स्टाइल यूज करना चाहते हैं, स्टाइल पे डिपेंड करता है ये हमारे, कि हम फॉर्मल जाना चाहते हैं या इनफॉर्मल जाना चाहते हैं, इन दोनों का यूज। मीनिंग पे डिपेंड करता है, आगे समझाऊंगी कैसे कैसे, ठीक। और एम्फेसिस, किस चीज पर जोर देना चाहते हैं उस पर भी डिपेंड करता है ये, ठीक है। द गर्ल्स बुक इज लाइक इनफॉर्मल काइंड ऑफ, तो ये जरूरी नहीं कि अपोस्ट्रोफी एस हमेशा इनफॉर्मल होता है, नॉट लाइक दैट, बट इनफॉर्मल काइंड ऑफ है इस एग्जाम्पल में। और द बुक ऑफ द गर्ल ये थोड़ा फॉर्मल है, ठीक है, तो हम दोनों से ही पोजेशन दिखा रहे हैं, ओके। चलो अब हमारे लिए जो क्या कहते हैं मायने रखती हैं चीजें जो जाननी पेपर के हिसाब से, वो ये हैं, पहला तो ये कि सिंगुलर के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, सिंगुलर के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, जैसे कैट, कैट की कटोरी है तो कैट्स बोल, ओके, अपोस्ट्रोफी एस। जॉन्स फोन, तो जॉन का फोन है, जॉन्स फोन, ठीक है। अब आपने देखा मैंने अपने नाम के साथ पीछे अर्शिज पेन ऐसे लिखा था, अब ये क्या करते हैं हम, ये हमारा राइटिंग स्टाइल होता है, ओके, क्योंकि मेरे नाम के पीछे श की आवाज आ रही है और अपोस्ट्रोफी एस में भी स की आवाज आती है, ठीक है, तो वो बार बार हिज वाली साउंड ना आए ना, शिज, है ना, तो हम इसको अवॉइड करते हैं लिखना, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। तो जब हमारे पास स श ऐसी वाली आवाजें आती है ना, च एंड ऑल दैट, तो हम अपोस्ट्रोफी एस की जगह सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं सिंगुलर नाउन में। जैसे मैंने लिखा चार्ल्स, ठीक है, चार्ल्स नाम है किसी लड़के का, अगर मैं बोल रही हूँ चार्ल्स की हैट, तो मैं अपोस्ट्रोफी लगा दूंगी, एस नहीं लगाऊंगी, सिर्फ बोलूंगी चार्ल्स अपोस्ट्रोफी हैट। पर इसको बोला कैसे जाएगा इंग्लिश में, इसको बोला जाएगा चार्ल्स,
ES वाली आवाज आएगी फिर। चार्ल्स हैट, तो अर्श पेन नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी, क्योंकि अर्श पेन बहुत हिज वाली साउंड हो गई, तो मैं बोलूंगी अर्शेस पेन। ओके, चार्ल्स हैट। ओके, कभी कभी हम अपोस्ट्रोफी एस भी लिखते हैं, बट ये राइटर पे डिपेंड करता है। यूजुअली ये यूज होता है, यूजुअली ये यूज होता है। देन यू हैव जेस का बैग है, जेस किसी का नाम है। अब मैं दोबारा से अपोस्ट्रोफी एस लगाना अवॉइड कर रही हूँ, तो मैं बोलूंगी कैसे, जेस's बैग, नाम उसका जेस है, पर बोलूंगी क्या, जेस's बैग। देन गॉडेसेस विल, गॉडेस ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर नाउन ही है, तो गॉडेसेस विल। ओके, पीसेस सेक, स की आवाज आ रही है तो दोबारा ऐसे लगा, पीसेस सेक। गणेश's आइडल, ठीक है, गणेशा's आइडल और गणेश's आइडल। देन यू हैव conscience's sake, for conscience's sake। ओके, वैसे इसे conscience बोलते हैं, पर conscience's sake। अब हम आते हैं ये सिंगुलर में। सिंगुलर में क्या सीखा कि अपोस्ट्रोफी एस लगता है, अगर स श च वगैरह वाली आवाज आ रही है तो बस अपोस्ट्रोफी लगाते हैं और ES वाली साउंड देते हैं ताकि ज्यादा लंबा ना सुनाई दे। फिर हम आते हैं प्लूरल पे, ठीक है। मान लो बॉयज, बहुत सारे बॉयज का चीज है, बॉयज का यूनिफॉर्म है, मान लो यहाँ गर्ल्स लिखा, तो बॉयज की यूनिफॉर्म है या बॉयज का हॉस्टल है, तो मैं बॉयज के साथ बॉयज तो लिखूंगी ही सारा प्लूरल और फिर अपोस्ट्रोफी लगा दूंगी, क्योंकि मैं प्लूरल के बाद फिर अपोस्ट्रोफी लगाऊंगी, डबल एस वाला। मतलब वो रूल जो है ना कि आवाज ऐसी ना आए, है ना, एस वाले के बाद, तो यहाँ पे भी मैं वो फॉलो करूंगी। बस ये है कि यहाँ प्लूरल हो जाएगा। तो गर्ल्स यूनिफॉर्म, डॉग्स ओनर, ठीक है, बहुत सारे कुत्तों का अगर ओनर है कोई तो डॉग्स ओनर ऐसे बोलेंगे हम। फिर प्लूरल कई बार इरेगुलर भी होते हैं, SEIS नहीं लगा होता, तो चिल्ड्रन अगर मैंने लिखा है तो मैं सिर्फ अपोस्ट्रोफी नहीं लगाऊंगी, चाहे वो प्लूरल हो, उसके साथ एस भी लगाऊंगी। तो चिल्ड्रंस गेम्स, मेंस रूम, चिल्ड्रंस गेम, सॉरी चिल्ड्रंस नहीं, यहाँ पे चिल्ड्रंस होगा, ठीक है, क्योंकि डबल एस की ES वाली आवाज लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डबल एस नहीं आ रहे। तो मेंस रूम, विमेन्स शूज, विमेन्स शूज। सो प्लूरल है, इरेगुलर प्लूरल है, एस है नहीं तो अपोस्ट्रोफी एस। यहाँ प्लूरल है एस वाला तो ओनली अपोस्ट्रोफी, वहां सिंगुलर है तो अपोस्ट्रोफी एस, पर अगर स एंड ऑल वाली साउंड है जो कि हिज बना देती है तो ओनली अपोस्ट्रोफी, बट यू विल मेक इट साउंड लाइक ES वाला, अर्शिज नॉट अर्श। ओके, पर जॉन्स इज ओके बट अर्श इज नॉट ओके। देन यू हैव कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स मैंने कराए थे। कंपाउंड नाउन्स में जो लास्ट होता है ना पोर्शन, जो लास्ट नाउन होता है उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ठीक है। तो माय सिस्टर इन लॉज कार बोलेंगे, ना कि मेन नाउन के साथ सिस्टर्स इन लॉ कार, ये रॉन्ग हो जाएगा। हालांकि जब हमें इसे प्लूरल करना था तो हमें यहां एस लगाना था, बट अभी प्लूरल नहीं कर रहे हैं हम। अगर सिस्टर्स इन लॉज की इन लॉ की हुई तो फिर ऐसे लिखेंगे, तो भी ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे सिस्टर्स इन लॉज कार्स, ठीक है। सिस्टर्स इन लॉज कार्स दिखे ही नहीं होगा तुमको, तो बस यहां सिस्टर्स को एस कर देंगे और इन लॉ के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स स्पीच, ओके, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स स्पीच। तो यहाँ नहीं, वो जिस नाउन के साथ आप लगा रहे हो उसी के एंड के वे। ऐसे विलियम ऑफ ऑरेंज अगर किसी का नाम है, विलियम ऑफ ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज हो सकता है कोई जगह हो, ओके, तो विलियम ऑफ ऑरेंजेस रायन, उसका राज, तो विलियम्स ऑफ ऑरेंज नहीं लगाऊंगी, दिस वुड बी रॉन्ग। विलियम्स ऑफ ऑरेंज रायन नहीं लगाऊंगी, दिस इज रॉन्ग, चौकड़ी मार दो इसे, दिस इज रॉन्ग। ओके, फिर एक कॉन्सेप्ट, ये आ गए कॉन्सेप्ट समझ, है ना। तो जो लास्ट नाउन है जिससे ओनरशिप आप दिखा रहे हो उसके एंड में लगेगा, अगर कंपाउंड नाउन भी है, बीच में नहीं लगेगा। ओके, देन जॉइंट एंड सेपरेट पोजेशन।
अब क्या होता है जॉइंट और सेपरेट पोजेशन में, क्या करते हैं हम, जैसे मान लो सैम और टीना का घर है, ओके, दोनों भाई बहन है, उनका ही घर है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, उनका ही घर है, दोनों लिव इन में है, उन्हीं का घर है, ओके। तो सैम और टीना का एक ही घर है, तो फिर मैं एक ही अपोस्ट्रोफी एस लगाऊंगी, सैम एंड टीनाज हाउस, यानी कि दोनों का एक ही घर है, ठीक है, सैम एंड टीनाज हाउस। पर अगर उनके दो दो घर हैं, मतलब एक का अलग है, एक का अलग है, एक का घर अपना है, एक का घर अपना है, तो फिर मैं लिखूंगी सैम एंड टीनाज हाउसेस, दो घर है ना, प्लूरल हाउसेस, ओके। अगर दोनों की अलग अलग गाड़ी है तो सैम्स एंड टीनाज कार्स, दोनों की एक ही गाड़ी है तो सैम एंड टीनाज car, not cars now, okay, so this is apostrophe। अब आगे देखते हैं हम apostrophe s हमने क्या किया, लगाया हमने लिविंग थिंग्स के साथ। तो यूजुअली, हमेशा नहीं, यूजुअली इंग्लिश में कुछ हमेशा नहीं होता, कुछ भी हमेशा नहीं होता, कोई भी रूल। यूजुअली अपोस्ट्रोफी एस जो होता है वो लिविंग थिंग्स के साथ लगता है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं लगता। हम ऐसा करके ये दिखा देते हैं, दिखाना चाहते हैं कि मेरा घर मेरी पोजीशन तो है, मैं जिंदा हूं, मैं लिविंग थिंग हूं, तो मेरा घर मेरी पोजीशन तो है, पर अगर चेयर की टांग है तो चेयर ये नहीं कह सकती कि वो मेरी टांग है, तो वो उसकी पोजेशन नहीं हो सकती, वो उसकी ओनरशिप नहीं हो सकती। तो हम ऑफ करके नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ये डिफरेंशिएट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, कोशिश ही करते हैं, है ना। तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ज्यादातर, हमेशा नहीं, हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लिखते। एग्जाम्पल, द रूफ ऑफ द हाउस, ना कि द हाउसेज रूफ, ओके, द हाउसेज रूफ नहीं लिखेंगे क्योंकि उसकी ओनरशिप नहीं है अपनी छत पर, घर की ओनरशिप नहीं है अपनी छत पर, है ना। द कवर ऑफ द बुक, द बुक्स कवर हम अवॉइड करते हैं लिखना, लेकिन जरूरी नहीं है कि लिखा नहीं जा सकता, लिखा जा सकता है, ओके। द हैंडल ऑफ द डोर, ओके, वो भी राइटर की चॉइस पर, यूजुअली हम जब अपनी इंग्लिश यूज कर रहे हैं बुकिश वाली, तो फिर हम ऐसा करते हैं। और डिफरेंसेस भी बताती हूँ कि कब हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शंस भी क्यों, रीजन, एक्सेप्शंस का भी रीजन दूंगी मैं। द लेग ऑफ द टेबल, द पेजेस ऑफ द नोटबुक, द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो साइंटिफिक या फॉर्मल तरीके से अगर हम लिख रहे हैं तो ये फॉर्मल वेज है लिखने के, फॉर्मल एंड साइंटिफिक, okay, so the formation of clouds, the discovery of penicillin, ना कि penicillin's discovery। कोई राइटर लिखना चाहे तो उसको मना नहीं करेंगे। the energy or the definition of energy, the energy's definition doesn't sound right, ठीक है। तो कोई चीज sound right और नहीं sound right कर रही, वो भी डिपेंड करता है। तो natural है या नहीं है उस पर भी डिपेंड करता है, ओके, सिर्फ रूल्स पे डिपेंडेंट नहीं है। नेटिव स्पीकर्स को, इंग्लिश बोलने सुनने पढ़ने वालों को नेचुरल लग रहा है वो बोलते वक्त या नहीं, इस पे भी डिपेंड करता है, वो बहुत ज्यादा फोर्स्ड नहीं लगना चाहिए, ओके। तो अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ वाला केस फोर्स नहीं लगना चाहिए। देन लॉज ऑफ मोशन, मोशंस लॉज यूजुअली हम नहीं पढ़ते ना, ऐसे इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर्स ब्यूटी फिर भी होता है, हेवनली ऑब्जेक्ट्स में आ जाता है वो, ठीक है। नेचर्स ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ नेचर, रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, फियर ऑफ फेलियर, फेलियर्स फियर नहीं करते ना, क्योंकि फेलियर का पोजेशन नहीं है फियर पे, हाँ। फिर अ कप ऑफ टी, तो जब क्वांटिटी को, मतलब हम किसी का पार्ट टोटल दिखा रहे हो तब भी करते हैं, पार्ट टोटल में ऑफ को यूज करते हैं। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, तो पार्ट टोटल के लिए यूज करते हैं। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ऑफ को यूज करते हैं, ओके। अ रिंग ऑफ गोल्ड, मटीरियल वगैरह, तो अ शर्ट ऑफ कॉटन, अ वुड, अ टेबल ऑफ वुड, अ स्टैच्यू ऑफ मार्बल, अ ब्रिज ऑफ आयरन, ठीक। तो मटीरियल के लिए भी यूज करते हैं, पार्ट टोटल, मटीरियल। साइंटिफिक टेम्परामेंट, दिस इज लाइक फोर्स्ड नहीं है, ये नेचुरल वे है,
ओके अब आते हैं कि क्या कभी हो ही नहीं सकती नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपोस्ट्रोफी? तो ऐसा नहीं है, हो सकती है। जैसे अभी कोई नॉन लिविंग थिंग को हमने पर्सोनिफिकेशन किया हो, पर्सोनिफिकेशन मतलब जैसे हवा जो है वो जिंदा तो है नहीं, लेकिन मैंने बोला हवा की आवाज, तो विंड्स वॉइस कह दिया मैंने। जब उसको पर्सन बना दिया तो मैंने पर्सोनिफिकेशन कर दी, तो फिर अपोस्ट्रोफी एस लिख सकती हूँ। डेथ टच, अब डेथ तो उसका हाथ तो है नहीं जो टच करेगी, बट मैंने उसको पर्सन की तरह बिहेव करा दिया, ये फ्रेज लिख के डेथ की टच, तो डेथ्स टच बोल दिया। कंट्रीज हार्ट, कंट्री का दिल नहीं होता है, दिल हमारे पास है, इंसानों के पास या वो जानवरों के पास है ना। तो हमने यहां दे दिया उसको पर्सोनिफिकेशन, तो कंट्रीज हार्ट, सन्स फेस। ओके, तो पर्सोनिफिकेशन दे देते हैं तब। ये भी बताती हूँ। रिस्पेक्टेबल नाउन्स के साथ हम लिख देते हैं जिन चीजों को हम बड़े हाई स्टेटस में कंसिडर करते हैं ना, ओके उसमें हम होल्ड, मतलब उसके लिए भी हम अपोस्ट्रोफी एस लिख देते हैं। जैसे कोर्ट्स डिसीजन, ड्यूटीज कॉल, इंडियाज फ्रीडम, हाई हेल्ड रखते हैं हम उसको रिस्पेक्ट में। तो द चर्चेज इन्फ्लुएंस, द चर्चेज इन्फ्लुएंस, मैं इसको चाहूं, दिस इज अ चॉइस, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी, चर्चेज इन्फ्लुएंस, क्योंकि च की आवाज आ रही है ना, तो चर्च नहीं बोलेंगे, चर्चेज। द कॉन्स्टिट्यूशंस स्पिरिट। ओके, फिर अगर मुझे कोई टाइम, वेट, अमाउंट, क्वांटिटी, वैल्यू, ये सब चीजें दिखानी हो तब भी मैं लिखती हूँ नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। अ डेज वर्क, ठीक, डेज वर्क लेंथ हो गया ना टाइम का, 3 वीक्स टाइम लेंथ हो गया ना। अ मीटर्स लेंथ, टाइम हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गई है। अ टन्स वेट, तो वेट हो गया, तो टन के साथ ऐसा लिख दिया। रुपीज वर्थ, वैल्यू हो गई। अ माइल वॉक, डिस्टेंस हो गया, है ना, तो इनके साथ लिख सकते हैं। और हम कब लिख सकते हैं? जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को ऐसा भी लग रहा है कि वो मूविंग और लिविंग हो, ठीक है। जैसे कार चलती है तो हमने हेडलाइट्स ऑफ द कार भी लिख सकते हैं, ओके ये हमारी चॉइस है, बट हम द कार्स हेडलाइट्स भी लिख सकते हैं। जब कोई चीज लिविंग या मूविंग हो, एक्टिव हो या लिविंग मूविंग हो, तब भी हम लिख सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, ठीक है। तो पर हाउसेस, रूफ हम अवॉइड करते हैं क्योंकि वो लिविंग एक्टिव नहीं चलता है वो, पर गाड़ी तो चल रही है ना। ट्रेन्स अराइवल, ट्रेन्स डिपार्चर, तो लिख दिया। शिप्स डेक, शिप चलती हुई है तो शिप का डेक हो गया। एरोप्लेन्स या एयरप्लेन्स विंग, ठीक है, एयरप्लेन अमेरिकन इंग्लिश है। कंप्यूटर्स स्क्रीन, ओके तो इनके साथ हम लिख सकते हैं। तो ये बुक्स में लिखा हुआ है कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं, एक दो चीजें बताई हुई है, बट वी स्टिल कैन राइट। ओके, समझ में आया है पोजेशन का सीन? सिंगुलर के साथ कैसे लिखते हैं? सिंगुलर में एस या च वाली साउंड्स हो तो क्या करते हैं? प्लूरल के साथ कैसे लिखते हैं? प्लूरल्स एस है तो अपोस्ट्रोफी, और अलग है तो अपोस्ट्रोफी एस भी लिख सकते हैं। कंपाउंड नाउन्स के साथ कैसे लिखते हैं? जॉइंट और सेपरेट का डिफरेंस नॉन लिविंग थिंग्स में, उसके एक्सेप्शंस समवॉट, ओके। ईडियम्स फ्रेजेस में लिख सकते हैं हम एट आर्म्स लेंथ, एक हाथ की दूरी पर रहना मुझसे। एट विट्स एंड, ईडियम फ्रेजेस हैं। स्टोन्स थ्रो, बहुत ही पास है। डेथ्स डोर, हाँ। हार्ट्स कंटेंट, जितना दिल चाहता है उतना करना है। गॉड, गुडनेस सेक, ठीक है, भलाई के लिए किसी की। देन यू हैव हेवनली ऑब्जेक्ट्स, हेवनली मतलब जिनको आप बड़े तौर पे देखते हो, जैसे जो नेचुरल बिग ऑब्जेक्ट्स हो गए उनको हेवनली ऑब्जेक्ट्स कह दिया। आप ऐसा बोला कि अरे ये तो ईश्वर के बनाए हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, बड़े हेवनली ऑब्जेक्ट्स, तो क्या हेवन वर्ड से आता है, स्टार्स हो गए या प्लैनेट्स हो गए और ये सब चीजें, ठीक है। सी हो गया, सन हो गया, ऐसा। तो सन्स रेज, ओशियंस डेप्थ, अर्थ्स रोटेशन, मून्स लाइट, हाँ तो इनके साथ भी हम लिख लेते हैं। चलो ये थोड़ा सा और है, उसके बाद खत्म हो गया, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स डू दिस नाउ, मेरे से मत पूछो। डबल और मल्टीपल अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। ये क्या है? हमारा क्या होता है इंग्लिश में, अगर हमारे पास डबल अपोस्ट्रोफीज हो, दो नाउन्स के साथ तुरंत ही अपोस्ट्रोफीज लगे हो, तो उनको हम अवॉइड करते हैं, अवॉइड करते हैं। फॉर्मल इंग्लिश में तो एटलीस्ट, इनफॉर्मल में लिखा जाता है
चलता है इनफॉर्मल में, इंग्लिश बहुत एक्सेप्ट करती है चीज़ों को। फॉर्मल में हम अवॉइड करते हैं, जैसे हम अपने एग्जाम्स में हम अवॉइड करते हैं, बट मैंने तो एग्जाम्स में भी पैराग्राफ्स के अंदर लिखा हुआ देखा है। माई फ्रेंड्स वाइफ्स मदर इज काइंड, मेरी फ्रेंड की वाइफ की माँ काइंड है, फ्रेंड की वाइफ की माँ काइंड है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फ्रेंड्स और वाइफ्स। फॉर्मल इंग्लिश में इसे अवॉइड करूंगी, मैं कहूंगी द मदर ऑफ माई फ्रेंड्स वाइफ, तो मैं इसको एक पे ले आऊंगी, फ्रेंड की बीवी मदर को ऑफ के साथ दर्शा दिया, तो ये क्या होगा, डबल, डबल अपोस्ट्रोफीज, ठीक है। ये डबल जेनिटिव केस हो गया, डबल जेनिटिव कह दूंगी मैं इसे, डबल या मल्टीपल जेनिटिव। अच्छा, द टीचर्स क्लासरूम्स डेस्क, ये ट्रिपल हो गया, टीचर के क्लासरूम के डेस्क की हाइट, टीचर के क्लासरूम की डेस्क की हाइट, तो इसको मैं अवॉइड करके क्या बोलूंगी, द हाइट ऑफ द डेस्क इन द टीचर्स क्लासरूम, टीचर के क्लासरूम में, तो मैंने इसको अवॉइड कर दिया और बेहतर तरीके से लिख दिया, द हाइट ऑफ द डेस्क इन द टीचर्स क्लासरूम, तो एक ही अपोस्ट्रोफी है छोड़ा। द मैनेजर्स असिस्टेंट्स कंप्यूटर इज न्यू, तो कैसे लिख दूंगी, द कंप्यूटर ऑफ द मैनेजर्स असिस्टेंट, तो सिंगल अपोस्ट्रोफीज में मैंने उसको कर दिया, और यहां पे डबल जेनिटिव, डबल इसलिए बोला क्योंकि एक ही ये ऑफ है और एक ही अपोस्ट्रोफी है, ठीक है। द कंप्यूटर ऑफ मैनेजर्स असिस्टेंट इज न्यू, ये समझ में आ गया, डबल अपोस्ट्रोफीज को अवॉइड किया जाता है। फिर हम प्रोनाउंस है, जैसे एनीबडी, समबडी, समवन, एनीवन, नोबडी, इन प्रोनाउंस के साथ अपोस्ट्रोफी एस लिखते हैं। एग्जाम्पल देख लो, आई डोंट नो एनीबडीज फोन नंबर, तो एनीबडीज फोन नंबर। नोबडीज फॉल्ट, किसी की गलती नहीं है, इट वॉजेंट एनीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, तो प्रोनाउंस के साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस लिखा। समवन्स हाउस वॉज ऑन फायर, किसी का घर जल रहा था, तो समवन्स हाउस, ठीक है। तो जरूरी नहीं है अपोस्ट्रोफी एस, हमने नाउन्स के साथ ही लिखा, हम प्रोनाउंस के साथ, ये वाले प्रोनाउंस के साथ भी लिख सकते हैं। ओके ओके, क्लियर। देन यू हैव इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं ये। फिर है हमारे पास एल्स, किसी और का, इट इज नॉट माई बुक, इट इज समबडी एल्सेज, किसी और की है, तो समबडी के बाद हमने एल्स लिखा, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, किसी और की, एल्स, फिर एल्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस लिखते हैं। पेपर में हमें गड़बड़ दिखा देता है इसके साथ लिख के, पर जब एल्स आता है फिर उसके साथ लिखते हैं। द बुक इज समवन एल्सेज, किसी और की बुक है, समवन एल्सेज। आई डोंट वांट एनीबडी एल्सेज हेल्प, यहां पे ये नहीं लिखेंगे आई डोंट वांट एनीबडीज एल्स हेल्प, ये नहीं लिखेंगे, एनीबडीज एल्स हेल्प नहीं लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग। क्या लिखेंगे, एनीबडी एल्सेज, anybody else's, this is right. Okay, nobody else's opinion mattered in the discussion, nobody else's opinion mattered in the discussion. She copied everyone else's homework, then in this is this laptop someone else's, ना कि someone's else, ये नहीं लिखना, दिस इज रॉन्ग, चौकड़ी मार दो, इज दिस समवन एल्सेज, ओके। और सिर्फ वैसे हो तो फिर हम अपोस्ट्रोफी एस वहां लगाते हैं, क्लियर। रिवीजन करना है आपको। अब देखो एक चीज और सिखाती हूँ मैं आपको, कार्स डोर, ये है नाउन एडजंक्ट, वो कार डोर, तो जब मुझे पोजेशन नहीं दिखानी, सिर्फ टाइप बताना है कि दरवाजा किसका है, टाइप बता रही हूं, ओनरशिप नहीं, पोजेशन नहीं, बिलोंगिंग नहीं, किसी चीज का पार्ट नहीं, जब मैं टाइप और पर्पस बता रही हूं तो नाउन एडजंक्ट लिखते हैं, तो दो नाउन साथ में लिखते हैं, जिसको कंपाउंड नाउन करके हमने किया था, ठीक है, इसको कंपाउंड नाउन। यूनिफॉर्म किसकी है, स्कूल की, तो मैंने टाइप बताया कि स्कूल की यूनिफॉर्म है, ये ऑफिस वाली नहीं है। पर अगर मैं यहीं पे लिख दूं गर्ल्स यूनिफॉर्म, तो यहां पे मैं उनकी बिलोंगिंग बता रही हूं,
तो यहां मैं उनकी बिलोंगिंग बता रही हूं, और एक ही गर्ल की तो गर्ल्स यूनिफॉर्म, बहुत सारी की है तो यूनिफॉर्म्स कर दूंगी, ठीक है, ओके। और एक ही यूनिफॉर्म है और सब गर्ल्स की वो इकलौती है, तो फिर मैं वो एस लगा के सिंगल भी लिख सकती हूँ। तो जो मैंने पहले लिखा था वो भी ठीक है, उसका मतलब है कि एक ही यूनिफॉर्म बहुत सारी गर्ल्स की है। हो सकता है कि वो कुछ बड़ा सा दैत्य बनी हो, ड्रैगन बनी हो जिसमें बहुत सारी गर्ल्स घुसेंगी, है ना, तो वो एक उनकी वही चीज हो सकती है। देन यू हैव पोजेशन ओनरशिप दिखाने के लिए हम ये यूज करते हैं, टाइप और पर्पस दिखाने के लिए कंपाउंड नाउन्स यूज कर लेते हैं, ओके। फिर एक चीज और है हमारे पास, पोजेशन के प्रोनाउंस। इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता। पोजेशन के प्रोनाउंस क्या होते हैं, जैसे मैंने बोला दिस इज माई हाउस, और मैंने बोला दिस हाउस इज माइन। दिस इज माई हाउस, मैंने पोजेशन यहां पे दिखा दी डिटर्मिनर और नाउन के साथ, माई हाउस, ठीक है। दिस हाउस इज माइन, यहां पे मैंने माई हाउस की जगह माइन लिख दिया। मैंने ये लिखने की बजाय कि दिस हाउस इज माई हाउस, मैंने ये लिख दिया दिस हाउस इज माइन। तो मैंने नाउन हटा दिया और डिटर्मिनर भी हटा दिया और प्रोनाउन लिख दिया माइन, जिसमें ये दोनों घुसे हुए हैं। इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, जबकि कई बार लगा के दिखा दिया जाता है आपको। एरर करेक्शन में ध्यान देना है हमने। तो माइन, योर्स, हिज, द बुक इज हिज, उसकी किताब है। हर्स, ये ऐसे ही लिखे जाते हैं। आर्स, देयर्स, ऐसे ही लिखे जाते हैं, इनको ऐसे नहीं लिखते हैं। योर्स नहीं लिखते हैं, योर्स। हर्स नहीं लिखते हैं, हर्स। आर्स नहीं लिखते हैं, आर्स। देयर्स नहीं लिखते हैं, देयर्स। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। इनके साथ पोजेशन नहीं, इनमें ऑलरेडी पोजेशन है। तो हिज, हर्स, देयर्स, आर्स, माइन, ओके। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम लेटर लिखते तो टीचर योर्स फेथफुली को काटती थी, मार्क्स काट लेती थी ऐसे करके, योर्स फेथफुली पे, ओके। तो पेपर में ऐसा दिखाएगा, आपको ऐसा नहीं करना है। द हाउस इज देयर्स, द फोन इज माइन, yours faithfully, yours truly, okay, no apostrophe s with possession, possessive pronouns, ठीक है, nouns of pronouns of possession or possessive pronouns, mine, theirs, his, hers, yours, ours, no apostrophe s। क्वेश्चन बनते हैं इन पे बहुत ज्यादा। अब यहां पे आते हैं हम एक और चीज के साथ, ये भी डबल जेनेटिव ही है, ओके। इसको मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगी। ये कैसा केस है डबल जेनेटिव्स का, ये भी ध्यान देने वाली चीज है। ये 3 वर्ड्स लिखे हैं मैंने, द किंग्स पिक्चर, अ पिक्चर ऑफ द किंग, अ पिक्चर ऑफ द किंग्स। इन तीनों का अलग अलग मतलब है, ठीक है। द किंग पिक्चर, द किंग्स पिक्चर, ये ओनरशिप दिखा रहा है कि पिक्चर किसकी है, किंग की। और यहां एक ही पिक्चर की बात हुई है, द किंग्स पिक्चर। अगर मैं द किंग्स पिक्चर्स लिख देती तो भी मैं क्या कहती कि बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो किंग की हैं और वो ओनरशिप दिखा रहा है, यानी कि वो पिक्चर का जो हक है, पिक्चर का, वो किंग का है, वो किंग की है पिक्चर, और किसी की नहीं है। अर्श की नहीं है, सीता की नहीं है, गीता की नहीं है, मीनू की नहीं है, ओके। ये ओनरशिप दिखा रहा है। एक है अ पिक्चर ऑफ द किंग, ये भी जेनेटिव केस है ऑफ के साथ।
इसका मीनिंग पता है क्या निकल सकता है? अ पिक्चर ऑफ द किंग का ये मीनिंग निकल सकता है, एक ऐसी पिक्चर जिसमें किंग दिख रहा हो। जरूरी नहीं है कि पिक्चर किंग की हो सकता है मैंने बनाई हो, लेकिन पिक्चर में किंग दिख रहा हो सकता है पिक्चर मैंने बनाई हो पर किंग दिख रहा है पिक्चर के अंदर। ओके, तो ये उसको डिपिक्ट कर रही है, अ पिक्चर ऑफ द किंग, अ पिक्चर ऑफ द किंग। किंग्स पिक्चर मतलब उसी की पिक्चर है, मेरा अधिकार नहीं है उस पे। हो सकता है इस पे मेरा अधिकार हो, पर उस पिक्चर में किंग खड़ा है। अ पिक्चर ऑफ द किंग, अ पिक्चर, अ पिक्चर पे ध्यान है मेरा। एम्फेसिस देखो मैं कहां दे रही हूं, तो मैंने पीछे बताया था एम्फेसिस पे भी डिपेंड करता है ये। अ पिक्चर ऑफ द किंग, ओके, एम्फेसिस। और यहां क्या है? द किंग्स पिक्चर। ओके, सो दिस शोज डिपिक्शन, डिपिक्ट्स द किंग। और एक है अ पिक्चर ऑफ द किंग्स। अ पिक्चर यानी कि पिक्चर एक है, ऑफ द किंग्स, ठीक है, पिक्चर एक है, वन पिक्चर, किंग के पास जो पिक्चर्स हैं उनमें से एक। मान लो किंग के पास बहुत सारी पिक्चर है, जैसे यहां ओनरशिप है ना, तो ओनरशिप ही है यहां पे, वन ऑफ द पिक्चर्स दैट द किंग owns or possesses। समझ में आया ये भाव? अब ये पेपर में किस कॉन्टेक्स्ट में आता है? सेंटेंस बना होगा और आपको समझना होगा कि क्या मैं ये कह रही हूं कि वो पिक्चर किंग की है, उसकी पोजेशन है वो पिक्चर, या मैं कह रही हूं कि पिक्चर ऐसी है जिसमें किंग हो, या मैं कह रही हूं कि किंग के पास जो भी पिक्चर्स हैं उसमें से एक पिक्चर। मान लो मैंने बोला किंग के पास जितनी भी पिक्चर्स हैं उसमें से एक मेरी है, मेरी मतलब मेरी है, मैं बनी हुई हूं उसके अंदर। तीनों का डिफरेंस समझ में आया? ये है डबल जेनेटिव। डबल जेनेटिव में हम क्या करते हैं, हम यूजुअली वन बताते हैं, एक चीज, वन थिंग, और वो टोटल में से कुछ हो सकती है। कोई टोटल भी जो है वो किसी की ओनरशिप में है, वो जो हिस्सा भी है ना वो भी किसी की ओनरशिप में है। दैट टोटल इज इन समवंस, देखो मैंने समवंस लिखा है, ओनरशिप, ओनरशिप पोजेशन। अ बुक ऑफ माइन, यानी मेरे पास बहुत सारी बुक हैं और उसमें से एक बुक की बात कर रही हूं जो मेरी किताब है, मेरी अपनी पोजेशन है। अ बुक ऑफ माइन, अ हाउस ऑफ देयर्स, उनके बहुत सारे घर हैं, तो यहां मैंने पोजेशन दिखाई और उसमें से एक। जरूरी नहीं है कि मैं यहां पे कभी पोजेशन ही दिखाऊं, जैसे कि मैंने बोला द करिकुलम ऑफ द स्कूल, तो यहां मैंने पोजेशन नहीं दिखाई, सिर्फ इतना बताया है कि स्कूल का करिकुलम, स्कूल के पास जो करिकुलम है उसकी बात नहीं कर रही। तो डबल जेनेटिव केस नहीं है, या सिंगल जेनेटिव केस है। यहां मैंने स्कूल का करिकुलम बताया, मैंने ये नहीं बताया वो करिकुलम जो स्कूल के पास करिकुलम है उनमें से एक। Got the point? So a student of hers, उसका एक स्टूडेंट, तो उसके बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे उसमें से एक। अब सॉन्ग ऑफ हिज, उसके बहुत सारे सॉन्ग होंगे उनमें से एक। कलीग ऑफ जॉन्स, जॉन के बहुत सारे कलीग होंगे उसमें से एक। ये रिलेशनशिप को शो कर रहा है, रिलेशनशिप, ओके, ये रिलेशनशिप, ओनरशिप नहीं है इधर, रिलेशनशिप, कि मेरे तो बहुत सारे कलीग्स हैं उसमें से एक की बात कर रहा हूं। तो यहां मैं अ कलीग ऑफ जॉन नहीं कह सकती,
क्योंकि जॉन का कलीग नहीं है वो, जॉन का कलीग, ठीक है, बहुत सारे उसके कलीग्स होंगे। अगर आप ये बोलना चाहते हो जॉन की बीवी, तो आप ये नहीं लिखोगे अ वाइफ ऑफ जॉन्स, क्योंकि बहुत सारी वाइफ्स में से एक वाइफ नहीं है, पर बहुत सारे कलीग्स होंगे उसमें से एक। या फिर अगर आप बोलना चाहते हो सिर्फ एक ही कलीग है उसका, तो आप बोलो जॉन्स कलीग, सिर्फ एक ही कलीग बोलना चाहते हो, फिर आप ऐसे लिखोगे जॉन्स कलीग, ओके, जॉन्स कलीग। ये तो कभी नहीं लिख सकते अ कलीग ऑफ जॉन, क्योंकि वो पार्ट टोटल नहीं है, हिस्सा नहीं है उसका। वाइफ ऑफ द वाइफ ऑफ जॉन की जगह हम क्या लिखते हैं, जॉन्स वाइफ, ओके। नेक्स्ट, अ लेटर ऑफ योर्स, तुम्हारे लेटर्स जो हैं उसमें से एक लेटर। अ कैट ऑफ हर्स, उनकी जो बिल्लियां हैं उसमें से एक, उसकी। अ प्लान ऑफ देयर्स, उसके जो प्लान है उसमें से एक। अ फ्रेंड ऑफ द टीचर्स, टीचर्स के बहुत सारे, टीचर के बहुत सारे फ्रेंड हो सकते हैं, एक टीचर के बहुत सारे फ्रेंड हो सकते हैं, उसमें से एक फ्रेंड है वो। और अगर बताना है कि वो इकलौते ही फ्रेंड की बात कर रहे हो आप, तो आप बोलोगे टीचर्स फ्रेंड, ओके। अ टीचर्स टीचर्स फ्रेंड, अ टीचर्स फ्रेंड भी बोल सकते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाएगा। द टीचर्स फ्रेंड भी बोल सकते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट अलग होगा, आर्टिकल्स में समझाऊंगे, ठीक। चलो, वैसे तो जो बहुत ही बेसिक है, अ टीचर्स फ्रेंड और द टीचर्स फ्रेंड, ये बात समझना, जो इंग्लिश बोलते पढ़ते हैं उनको समझ में आ गई होगी। अ टीचर्स फ्रेंड और द टीचर्स फ्रेंड। अ टीचर्स फ्रेंड मतलब एक टीचर का फ्रेंड, और टीचर्स फ्रेंड एक टीचर का फ्रेंड, और द टीचर्स फ्रेंड मतलब वही फ्रेंड जिसकी मैं बात कर रही हूँ। कंफ्यूज हो गया क्या? जितना समझाया उसको आप अगर रिपीट पे करोगे, या इसमें से कुछ क्वेश्चंस है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ओके। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन। 10 क्वेश्चंस हैं, मैं आगे से हटूंगी, आप पहले अपने आंसर्स कीजिए, उसके बाद मैं समझाऊंगी। मैं स्क्रीन से हट रही हूँ, आप वीडियो पॉज करो, आंसर्स करो, और फिर मैं समझाऊंगी। चलो, नीचे से शुरू करते हैं। अ यंग फीमेल हॉर्स इज फिली, ओके, क्या बोलते हैं उसे, फिली। और यंग मेल हॉर्स कॉल्ड, और हॉर्स का फेमिनाइन क्या हो जाएगा, मेयर, MARE। अच्छा, he used someone else idea, not someone else idea, it would be someone else's idea, तो this is wrong, क्या हो जाएगा, someone else's idea, he used someone else's idea and claimed it as his own, और बताया कि मेरा खुद का है। we had dinner at Rahul's last night, ठीक है। आपने बोला कि हमने राहुल के यहाँ डिनर किया था, तो हमने ये नहीं लिखा राहुल्स हाउस, पर जब हम किसी के प्लेस बताते हैं ना, राहुल्स, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वी हैड डिनर एट राहुल्स लास्ट नाइट, आई वॉज एट माई ममाज, आई वॉज एट माई कजन्स, तो इसका मतलब है मैं कजन के घर पे थी, कजन्स अपोस्ट्रोफी एस, कजन अपोस्ट्रोफी एस, ओके। आई वॉज एट माई ममाज, MA अपोस्ट्रोफी एस, तो यानी उनके घर पे थी। आई वॉज एट द बार्बर्स, तो मैं बार्बर के यहाँ थी, बार्बर्स, एट द बार्बर्स। आई वॉज एट द बेकर्स, तो मैं बेकर के यहाँ थी, बेकर्स। आई वॉज एट द बेकर्स, ठीक है। तो मैं जब ये बता रही हूँ तो मैं उस जगह बता रही हूँ, एट दैट प्लेस, तो फिर मैं ना भी लगाऊं तो चलेगा। तो वी हैड डिनर एट राहुल्स लास्ट नाइट एंड हिज मदर कुक द मोस्ट डिलिशियस पनीर आई हैव एवर टेस्टेड। यस, नेक्स्ट वन, द मेहताज आर आवर न्यू नेबर्स, मेहताज जो है वो हमारे नए नेबर्स हैं, हु मूव्ड इनटू द हाउस नेक्स्ट डोर लास्ट वीक, ठीक है, वो पिछले ही वीक आए घर, मतलब हमारे बगल वाले घर में। तो यहाँ मेहताज करके मैं प्लेस नहीं बता रही, यहाँ एट राहुल्स करके मैं प्लेस बता रही हूँ। एट राहुल्स मतलब राहुल के घर पर, ठीक है।
at barbers, oh गलत लिख रही, barbers, at bakers, at Nita's, at cousins, ये लेस बताया मैंने, ओके। बट यहाँ मैं मेहताज बोल रही हूँ तो यहाँ पोस्ट ऑफिस नहीं आएगा क्योंकि मैं मेहता की कोई चीज नहीं बता रही। मेहताज यहाँ पे पूरे परिवार का नाम है तो हम उसको ऐसे करके लिखते हैं, अपोस्ट्रोफी एस पोजेशन नहीं दे रहे हैं हम यहाँ, तो हम इसको लिखेंगे मेहताज। दिस इज रॉन्ग, हम कहेंगे मेहताज। परिवार का नाम होता है ना, द बच्चन्स, द मेहताज, द अंबानीज, ठीक है, तो यहाँ अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। The wall's color has faded over time because of constant exposure to sunlight. The color of the wall, okay, not the wall's color. नॉन लिविंग थिंग, और इसको हम एक्टिव भी नहीं मान सकते हैं, ना ये हेवनली बॉडी है, ना ही मैंने इसका पर्सोनिफिकेशन किया है ना। तो कोई भी चीज ना ही टाइम डिस्टेंस वगैरह वाली चीज बता रही है, तो क्या हो गया, ये द वॉल्स कलर नहीं होगा, ये हो जाएगा द कलर ऑफ द वॉल, द कलर ऑफ द वॉल। यस, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ones. चलो, आओ। She is staying at her cousin Mina's house. Wrong. She is staying at her cousin Mina's house. ठीक है, उसकी cousin है, नाम बता दिया मीना, उसका घर है। तो ये डबल जो आपने अपोस्ट्रोफी एस यूज किए हैं ना, वो यूज नहीं होगा, ठीक है। डबल अपोस्ट्रोफी एस या जेनेटिव यूज किया है, वो यूज नहीं होगा। आप क्या बोलोगे, शी इज स्टेइंग एट हर, या तो आप लिख सकते हो एट हर कजन्स, सिर्फ ये लिख सकते हो, शी इज स्टेइंग एट हर कजन्स, या फिर आप लिख सकते हो शी इज स्टेइंग एट हर कजन मीना's house. ओके, व्हेन यू हैव वेट्रेस में वेटर की अगर ये स्पेलिंग है तो ER उसमें हट जाता है, तो वेट्रेस हो जाता है। दिस इज द आंसर, वेट्रेस। नेक्स्ट, द फार्मर बॉट अ वी, नॉट एन ईवी, ठीक है, ये ई नहीं होता, ये वी होता है। शीप फीमेल, मैस्कुलिन जेंडर नहीं है ये, ठीक है। कौन सा जेंडर है ये ये जेंडर है फेमिनिन जेंडर, ओके। सो दिस गोज, रैम जो होता है वो मैस्कुलिन जेंडर होता है, तो रैम और वी, तो ये क्या हो जाएगा, द फार्मर बॉट अ वी टू एड टू हिज फ्लॉक। नेक्स्ट, अनीता एंड सुनीता's ऑफिसेज आर ऑन डिफरेंट फ्लोर्स। तो एक तो और आर है, यानी दो अलग अलग ऑफिसेज है, दोनों के ऑफिसेज भी लिखा हुआ है, तो यानी कि मैंने इन दोनों के अलग अलग ऑफिसेज हैं, तो सही क्या होगा, सही हो जाएगा अनिल, अनीता बोली शायद थी मैं, अनिल एंड सुनीता's, Anil and Sunita's offices. Okay, this would be the right phrase to use. Next, can I borrow a notebook of your? No. Can I borrow a notebook of yours? एक नोटबुक लेनी है तुम्हारी नोटबुक्स में से, तो तुम्हारी में से एक है, या तो आप लिखो can I borrow your notebook, पोजेशन दिखाने के लिए, ठीक है। कैन आई बोरो योर नोटबुक, हाँ, या किसी का नाम लिखा तो कैन आई बोरो राम्स नोटबुक,
हाँ, अगर आपने ऐसे लिखा है तुम्हारी एक नोटबुक चाहिए तो आप टोटल भी दिखा रहे हो और पोजेशन भी दिखा रहे हो कि तुम्हारी नोटबुक है, तो पोजेशन तो है ही है, वहां पे वन थिंग भी बोल रहे हो, तो कहना है बोरो अ नोटबुक ऑफ योर्स। Can I borrow a notebook of yours for the match? Okay. I hope this is clear to everyone. Thank you so much. Take care of yourselves. If you like the session, and would love to hear from you in the comment section. Bye bye. Ciao. Take care. नेक्स्ट क्लास जो है 2-3 दिन बाद आएगी और उसमें हम रूल्स करने शुरू कर देंगे, जो बेसिक्स समझाने थे मैंने समझा दिए, फिर हम रूल्स करेंगे। और हो सकता है कि कल या फिर परसों मैं 1 वर्ड्स की क्लास लगाऊं, सिलेक्शन फेज 13 में जो पूछे गए हैं, और अगर मैंने वो क्लास लगाई तो फिर ये वाली क्लास 6 दिन तक या 3-5-6 दिन तक आएगी, अगर बीच में वो लग गई तो, और नहीं लगी तो फिर ये 2-3 दिन में आएगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।